इंडिया में जब से फास्टैग आया ना, हम लोगों का जो ट्रैवल टाइम है वो बहुत ज़्यादा बचा है और ट्रैवलिंग आसान भी हो गई है। तो मैं आपको ना फास्टैग से जुड़ा आज एक बहुत बड़ा फैक्ट बताती हूँ जिसके बारे में आपको शायद नहीं पता होगा। जब भी आप फास्टैग बनवाते हैं तो एक डिपॉजिट अमाउंट सबमिट करते होंगे। क्या आपको पता है कि जो डिपॉजिट अमाउंट होता है सिक्योरिटी के तौर पे सबमिट किया जाता है और आप इस अमाउंट का रिफंड ले सकते हैं। बहुत से ऐसे यूज़र हैं जो ये डिपॉजिट दे देते हैं लेकिन इसका रिफंड लेना भूल जाते हैं। तो ऐसे में कैसे अपने फास्टैग की सिक्योरिटी का रिफंड लेना है, उसके स्टेप्स मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। बहुत ही आसान प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसानी से आपको अपने फास्टैग का रिफंड मिल सकता है। हालांकि ये उसी केस में पॉसिबल है अगर आप अपना फास्टैग डीएक्टिवेट कराते हैं या आपका फास्टैग खो चुका है या आपका फास्टैग खराब हो चुका है। तो अगर आपका कोई पुराना फास्टैग है, अभी तक आपने उसका डिपॉजिट वापस नहीं लिया है, सिक्योरिटी रिफंड नहीं करा है, तो ये काम आज आप करा सकते हैं। वैसे तो जो फास्टैग का सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 100 रुपये से लेकर 250 रुपये तक होता है। वो डिपेंड करता है आपने कौन से प्रोवाइडर से फास्टैग खरीदा है। तो जहां से भी आपने सबसे पहले फास्टैग खरीदा है, आपको वहां के कस्टमर केयर से कांटेक्ट करना होगा या सर्विस प्रोवाइडर के हेल्प सेंटर पर जाना होगा। तो आप हेल्प सेंटर पर जाकर, जैसे जिस भी प्रोवाइडर से आपने फास्टैग लिया है, जिस बैंक के थ्रू आपको फास्टैग प्रोवाइड कराया गया है, वहां पर उनके कस्टमर केयर पे आपको विजिट करना है। सबसे पहले आपको अपने फास्टैग को डीएक्टिवेट कराने की रिक्वेस्ट करनी होगी। जब आपका फास्टैग डीएक्टिवेट होगा तभी आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपके पास वापस दिया जाएगा। और साथ ही में अगर आपका पुराना कोई फास्टैग खो गया है, लॉस्ट फास्टैग है या फिर ख़राब हो चुका है, तो उसके लिए भी आपको हेल्प सेंटर पर जाकर उनसे रिक्वेस्ट करनी होगी कि तुरंत से आपके खोए हुए फास्टैग को डीएक्टिवेट करें और उसके बाद आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात कि आपके फास्टैग में कोई भी ड्यू अमाउंट नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी ऐसा आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के टोल पेमेंट्स अटके हुए होते हैं या फिर पेनल्टीज होती हैं जो आपके आउटस्टैंडिंग बैलेंस में चली जाती हैं फास्टैग। तो वो बैलेंस पहले आपको क्लियर करना होगा। अगर वो बैलेंस क्लियर नहीं होगा तो आप रिफंड नहीं ले पाएंगे अपनी सिक्योरिटी का। तो सबसे पहले जाके आपको ये चेक करना है कि कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस तो नहीं है, कोई पेनल्टी तो नहीं है। उसे फुल करने के बाद ही आप क्लेम कर सकते हैं अपने सिक्योरिटी के लिए। तो उसमें जो भी आपकी बैंकिंग डिटेल्स होंगी, एक बार जब आपका फास्टैग डीएक्टिवेट हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, उसके बाद आप हेल्प सेंटर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में वापस दे दें। कंपनी 3 से 10 वर्किंग डेज में आपका जो फास्टैग का सिक्योरिटी रिफंड है वो आपको दे देगी। तो देखा, मैंने बताया बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है, बहुत ही आसान प्रोसेस है, लेकिन जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो ऐसे में उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जिनके पास मल्टीपल फास्टैग्स हैं, जिनके पुराने फास्टैग्स हो चुके हैं या फिर आपके पुराने फास्टैग्स हैं। तो उन लोग के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, वो अपने पुराने फास्टैग का रिफंड ले पाएंगे। इसके अलावा फास्टैग को लेकर आपके पास कोई और क्वेरी है, कोई काम ऐसा है जो आपका अटका हुआ है, तो हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी ज़रूर बताएं। हमें कोई वैलिड क्वेरी लगेगी तो हम आपके लिए वो उसका सोल्यूशन ज़रूर लेके आएंगे। साथ ही ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को अवेयर करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स, आसपास के लोगों को साथ शेयर करें, इसको लाइक करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।